So hello friends, welcome back again after a long time. Today we will discuss about materials and metals nanoparticles. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें। आधा अधूरा देख के जो है नोट्स बनाते हैं तो वो ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। और समझते हुए बनाइए नोट्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, किसी को काम आ जाए, ठीक है। तो मटेरियल्स, मेटल, देखो मटेरियल जो होता है एक बल्क पार्टिकल जो होगा या बड़ा कोई क्लस्टर होगा, हम जनरली जो देखते हैं उसको मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जो दिखता है हमको, वैसे जो नहीं दिखता है वही मटेरियल ही है ना। जो नग्न आँखों से दिखाई ना दे वो भी क्या है, मटेरियल तो है ही, है ना जी। तो यहाँ मटेरियल का जो स्मॉल साइज का जो एटम का ग्रुप होगा, जिसका साइज क्या होगा 1 nm से 100 nm के बीच में होगा, वो नैनो पार्टिकल होगा, ठीक है। और इन्हीं मटेरियल में एक क्लास आता है मेटल का, ठीक है। उसमें एक बहुत सारे मटेरियल हैं तो उसमें एक धातु का एक क्लास आता है, ठीक है। एक धातु टाइप का मटेरियल भी होता है। तो इसी के यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। दरअसल मटेरियल्स का यूज़ तो बहुत पहले से लोग नैनो पार्टिकल के रूप में करते आ रहे हैं, पर उनको जानकारी नहीं थी। जैसे पेंटिंग वेंटिंग करने में, है ना, बहुत पहले से हमारी मानव सभ्यता, है ना, ये इसको यूज़ कर रही है, पर उसके बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं था। पर अब क्या हो गया, जब नैनो पार्टिकल के बारे में जानकारी हो गई है और उसकी प्रॉपर्टी चूँकि स्पेसिफिक होती है, तो यहाँ पे क्या होने लगा कि अब उसको हम क्या करने लगे, एडवांस मेडिकल साइंस में इसका यूज़ करने लगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको एडवांस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। कई तरह के नैनो पार्टिकल अभी ट्रायल में हैं, कई जो है ट्रायल से पास हो चुके हैं, है ना। कई सारे नैनो पार्टिकल को हम जनरली अब यूज़ करने लगे हैं फॉर डायग्नोस डिसीज़, है ना। डिसीज़ के डायग्नोसिस में, या फिर ट्यूमर हो गया कहीं पे, बॉडी में कुछ डिफेक्ट हो गया, है ना, इस तरह से कहीं कैंसर सेल है तो फिर उसका डायग्नोस करने में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिजियोकेमिकल जो एक्टिविटी होती है बॉडी में, उन सबको स्टडी करने के लिए जो है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, CI, CT स्कैन के बारे में जानते ही होंगे, है ना। PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन है ना। पेट में दर्द हो रहा है लगातार तो बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो यहाँ पे क्या होता है, SERS, सरफेस इनहेंस रमन इमेजिंग और ऑप्टिकल इमेजिंग। तो ये सब जो मेथड हैं ये एडवांस साइंस के मेथड है, मेडिकल साइंस के मेथड है, जिसमें हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल या फिर कह सकते हो नैनो पार्टिकल का यूज़ जो है किया जाता है। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, बीमारी के अलग अलग स्टेजेस का पता लगाया। आप सुने होंगे ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो गया किसी को, है ना। सेकेंड स्टेज का कैंसर हो गया किसी को, ब्रेन ट्यूमर हो गया किसी के, बॉडी पार्ट में कहीं ट्यूमर हो गया, कहीं सिस्ट हो गया, गांठ हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, टोमोग्राफी करना पड़ेगा, CT स्कैन, MRI, ये सब चीज़ जो है करना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आजकल कॉमन हो गई हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो इन सब के बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, आपने सुना होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेटल्स जो है, मेटल नैनो पार्टिकल जो एडवांस मेडिकल साइंस में यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स का लिस्ट है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, पैलेडियम, रेनियम, जिंक, रुथेनियम, कोबाल्ट, कैडमियम, एल्यूमिनियम, निकेल, आयरन इत्यादि, ठीक है। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और
यहाँ हर किसी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एग्जाम्पल लेके हम पढ़ सकते हैं ज़रूर, है ना। तो ये जो नैनो मटेरियल होते हैं केवल एक एलिमेंट्स के ग्रुप से बने, एक एलिमेंट के ग्रुप से बनेंगे या फिर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के ग्रुप से बने होंगे। बस उसका साइज़ क्या होना चाहिए, नैनो स्केल के बीच में होना चाहिए। नैनो स्केल क्या होगा, 1 nm से 100 nm के बीच। ये किस तरह के काम कर सकते हैं, एक तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, मतलब बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद में स्कैनिंग की गई है ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये क्या करेगा, रिजोल्यूशन पावर बढ़ा देगा, जो इमेज हमको मिलना चाहिए बॉडी के अंदर का, उसके अंदर का इमेज को ये क्या कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, है ना, और क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इसको इंजेक्शन के माध्यम से पहले तो नस में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद में जब पूरी बॉडी में फैल जाता है तब उसका इमेजिंग किया जाता है। MRI इसका कॉमन एग्जांपल है। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल, ये भी ऐसे पार्टिकल होंगे जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ये इसमें होता है ना, आयरन तो जान रहे हो आप मैग्नेटिक नेचर का होता है। इसी प्रकार गोल्ड, सिल्वर नैनो पार्टिकल, इमेजिंग मोडलिटीज़, तो ये सब क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड का। तो ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। दूसरी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने के कारण इसको हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे इसके किसके, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O4, इसके अल्ट्रा फाइन पार्टिकल या कहना चाहिए साइज, मतलब नैनो पार्टिकल सीधा सीधा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तथा, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें होगी, तथा बायो कॉम्पैटिबिलिटी नेचर, मतलब ये क्या करेगा, बॉडी में जाने के बाद भी बॉडी को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, मतलब ये बायोलॉजिकली, मतलब क्या कहना चाहिए, फेवरेबल है यूज़ करने के लिए। इस कारण से ना इसके नैनो पार्टिकल का यूज़ हम MRI में कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह करते हैं। होता क्या है, देखो MRI एक मशीन होती है, ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी को डाला जाता है, समझो इस तरह से, और ऊपर से इसका इमेज लिया जाता है। यहाँ कोई बॉडी पड़ी हुई है ना, इस तरह से। अगर हेड का लेना है तो हेड का, चेस्ट का लेना है तो चेस्ट का। जैसे अभी हाल में ही में कोरोना हुआ था, तो कई कोरोना टेस्ट में पता नहीं चल रहे थे, तो हमको क्या करना पड़ रहा था, CT स्कैन करवाना पड़ रहा था। ठीक है, टेस्ट में पता नहीं चल रहे थे, CT स्कैन करवाना पड़ रहा था, उससे क्लियर हो रहा था कि हाँ हमारे लंग्स में डिफेक्टिव है, उसमें इफेक्ट आ चुका है। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी है, हमने अभी महसूस किया है बहुत। ठीक है, तो MRI में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ करते हैं। अब मैग्नेट है तो भाई कोई मैग्नेटिक पार्टिकल अंदर में डालेंगे तब तो फिर वो क्या करेगा, अंदर में भी मैग्नेटिक पार्टिकल है, यहाँ भी है, तो जब इमेज लेगा तो मैग्नेटिक पार्टिकल का इमेज, जैसे मान के चलो ये एक हैंड है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे एक ट्यूमर था। ठीक है, मैंने यहाँ पे गोदना गोदाया हुआ है, ट्यूमर था। जैसे मेरी पूरी स्किन का टेम्परेचर अलग होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ट्यूमर होगा, ट्यूमर में चूँकि ब्लड सप्लाई होता नहीं है, ठीक है, ब्लड सप्लाई होता नहीं है, तो इसका टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, कई बार तो यहाँ पे हम लिक्विड क्रिस्टल डाल के भी इसका इमेजिंग करते हैं, इमेज ले लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। या फिर एडवांस टेक्निक आ गया है आजकल, है ना, कॉन्ट्रास्ट डालो, इमेज लो, तो फिर क्या होगा, बाकी साइड अलग दिखेगा और यहाँ ट्यूमर की जगह में क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। तो इसको अन्यथा मत लेना, ये मेरा पर्सनल वो है। तो ट्यूमर था तो किसी ने कहा मुझे कि गोदना गोदा दो ठीक हो जाएगा, तो मैंने गोदना गोदाया, ठीक भी हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग के साथ भी ये सब हो सके, है ना। तो ज़्यादा अंधविश्वासी भी नहीं होना चाहिए, बहुत काफ़ी पहले का, मैं 12th क्लास में था। खैर से बात छोड़िए, है ना। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है हमको, है ना। अब देखो यो इमेज होगा, कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या करता है, इमेज को हायर रिजोल्यूशन की तरफ लेके जाता है, मतलब पिक्चर को और क्लियर कर देता है। ठीक है, ट्यूमर
हो गया, कैंसर सेल हो गया, कैंसर सेल कितना ग्रोथ कर रहा है, अभी कौन से स्टेज में है, या इंटरनल कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं पे क्लोटिंग हो गई, ब्लड की क्लोटिंग हो गई, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई पतली फिल्म बन गया है, ठीक। जैसे कई बार ये देखा गया है कि किसी का बच्चे का हेड में, सिर में चोट लग गया, तो फिर वहाँ पे एक तरह का लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाता है, उसकी वजह से उसको डिटेक्ट करने में। तो कई तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इन सब डायग्नोसिस में एमआरआई जो है यूज होता है। अब आ जाते हैं आगे। एमआरआई का यूज़ आप सर्च करके लिख सकते हो, यहाँ पे एक दो लाइन और लंबा कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड नैनो पार्टिकल, देखो गोल्ड का जो नॉर्मल कलर होता है चमकीला येलोइश टाइप का होता है, ठीक है, येलोइश और एकदम शाइनी येलो, है ना, अलग से ही सुनहरा कलर दिखता है। ये जो है कौन सा स्थिति में है, बल्क कंडीशन में है, ठीक है, सॉलिड हो और बल्क कंडीशन में हो। लेकिन उसी का अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन में उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है, ये येलो होने के कारण क्या होता है कि उसका जो सॉलिड क्रिस्टल लेटिक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं, उस कंडीशन में वो लाइट का कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन करते हैं, उसका एक अलग तरंगदैर्ध्य होता है एब्जॉर्ब करने का, रिफ्लेक्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ भी इसका यूज़ जो होता है गोल्ड नैनो पार्टिकल जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के रूप में, है ना, ये भी एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह काम करता है। कॉन्ट्रास्ट रिएजेंट या एजेंट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्यूशन केमिकल ही है तो रिएजेंट भी हो सकता है। इसी प्रकार पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, देखो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या है, अल्फा बीटा गामा जब पढ़े होगे आपने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियस से निकलने वाला एक पार्टिकल होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है। इस तरह के टोमोग्राफी में रेडिएशन के लिए हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज़ करेंगे, कापर का 64, 62, रुबिडियम का 82, गैलियम का 68। इस तरह के रेडियो एक्टिव, और ऐसे रेडियो एक्टिव हैं जो दूसरे रेडियो एक्टिव, जैसे आप यूरेनियम की बात करेंगे, यूरेनियम क्या करेगा, बहुत हानिकारक रेज निकालता है। ये केवल पॉजिट्रॉन एमिशन पे विशेष फोकस रहता है, तो इससे उतना डैमेज होने की संभावना बहुत कम होती है। वैसे भी एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इसका, है ना, कुछ ही एलिमेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं फिलहाल पीईटी में, है ना। क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है आगे में और एलिमेंट यहाँ पे और आके जुड़े, तो इससे बॉडी के बायोकेमिकल चेंजेस, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो गया, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हो गया, तो उसको स्टडी करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारा बॉडी काम कैसे कर रहा है ना, उसकी स्टडी करने में सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, है ना, कुछ भी चीज़ सिंथेसिस हो गया, कुछ ग्लाइकोलिसिस हो गया, या फिर आप एटीपी प्रोडक्शन हो गया, सेल के फंक्शन को डिटेक्ट करने में, केवल ह्यूमन बॉडी में नहीं, बाकी प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म में, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में जहाँ भी स्टडी किया जाता है तो फिर कुछ स्पेसिफिक एडवांस टेक्निक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इन सब में जो है मेटल्स के नैनो पार्टिकल्स का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। तो आपका काम है और भी इस तरह के मेटल के नैनो पार्टिकल्स को ढूंढना और यहाँ पे लिस्ट अप करना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और सॉरी मैं रेगुलर वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं जिसको आप थोड़ा समझिएगा, है ना। अब मेरे पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद से मेहनत करना है ना। मैं जितना हो पाएगा मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इसी आशा के साथ और इसी भरोसा के साथ एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।